आपने देखा प्रोग्राम का नाम ऑल इंडिया भाईजान? पसंद आया आपको? नहीं, आप लोग बदनाम करने पे तुले हुए हैं तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, मैंने तो बड़े प्यार से भाईजान बोला। हम ही भाईजान बनाएंगे, बाकी सब क्या है नहीं मालूम। चलिए, मुझे तो लगता था भाईजान प्यार से बोला जाता है। वैसे साहब, एक चीज बताइए, आपने 2008 से अब तक 11 राज्यों में अपनी पार्टी पहुंचा दी। दिल्ली पर नजर है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली पे नज़र नहीं है मेरा। देखिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी का एक नेचुरल एक्सपेंशन का प्लान होता है, तो हमारी पार्टी की भी हम कोशिश कर रहे हैं कि, और इससे भारत की लोकतंत्र मजबूत होगा, डेमोक्रेसी मजबूत होगी, तो वही उसमें काम कर रहे हैं। और ईमानदारी की बात तो यह है कि हमारे बुजुर्गों की मेहनत का फ़ायदा मैं उठा रहा हूँ। उन्होंने इतनी पार्टी को मजबूत किया उस वक्त आंध्र प्रदेश में, कि मैं अब उसको आगे लेके जा सकता हूँ, तो क्रेडिट उनको जाता है। पर कुछ लोगों को दर्द भी है इस बात का कि आप मजबूत हो रहे हैं, वो कमजोर हो रहे हैं, जहां पहुंचते हैं वो सत्ता से दूर हो जाते हैं। तो कंपटीशन है, तो कंपटीशन में सबको मेहनत करना पड़ेगा। कभी मैं नहीं जीतता हूँ, कोई दूसरा जीतता है, तो इसमें तो कोई ताजुब की बात नहीं होनी चाहिए। उसमें तो सबको मेहनत करना है, काम करना है, आवाम का दिल जीतना है। आपकी फैन फॉलोइंग तो बहुत है, चाहे यहाँ हो, हैदराबाद में हो, कश्मीर में हो, दिल्ली में हो। इसका सीक्रेट क्या है? सब इसमें देखिए, ये बात सच नहीं है, क्योंकि अगर इतना फॉलोइंग होती तो मैं कई चुनाव जीत जाता। तो लोग सुनते हैं, मगर अभी बहुत मेहनत करना है, बहुत कामयाबियां हासिल करना है, बहुत से मंजिलों को पाना है। तो अभी लड़ाई जारी रहेगी, जद्दोजहद चलती रहेगी। तो इस पे मैं खुश नहीं हो सकता हूँ, मगर बहुत आगे जाना है, कोशिश करते रहेंगे। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब की डबल पावर है, अगर जितवा ना सकें तो हरवा जरूर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, काशीराम साहब ने अच्छा कहा था कि इलेक्शन आप लड़िए, पहले हारिए, हरवाइए, फिर जीतिए। तो इलेक्शन लड़ना है तो आप जब तक आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो आप अपनी ताकत कैसे दिखाएंगे, आप अपनी पार्टी की स्ट्रेंथ कैसे दिखाएंगे। तो इसीलिए हम इलेक्शन लड़ते हैं, और बहुत सी बार कामयाबी नहीं मिलती, मगर हम लड़ते हैं इलेक्शन ताकि हमारी सफ़र को हम जारी रख सकें, और आज नहीं तो कल मिलेगी कामयाबी। एक चीज बताइए कि अखिलेश, ममता और कांग्रेस के कई नेता आपको सोशल मीडिया स्टार बोलते हैं। हैदराबाद में रॉक स्टार, ये लोग कहते हैं आप सोशल मीडिया स्टार। सही बात है? नहीं, चलिए, कुछ तो मान तो लिए हैं। इनका बड़ापन है कि मुझे कुछ मान लिए लोग कि मैं कुछ हूँ। अच्छा, ये पूरा किसान आंदोलन चला, वैसे साहब आप नजर नहीं आए। नहीं, किसान आंदोलन में तो ये तो ए पॉलिटिकल आंदोलन है, और हम सब लोग उसकी तायीद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उनको। तो उसमें जाकर खामखा हम लोग माहौल को क्यों ख़राब करें। वो लोग कर रहे हैं, हाँ, उनकी डिमांड जो है वो जस्टिफाइबल डिमांड्स हैं, और सरकार को उसको मानना चाहिए, कबूल करना चाहिए। और ये हम बोले हैं और फिर से बोल रहे हैं। वैसे साहब, आपको एक मैं मसले पे लाता हूँ। मैंने आपकी पूरी स्पीच सुनी संसद में, आपने लंबा भाषण दिया था। आप काफ़ी नाराज़ थे, गुस्से में भी थे जब आपने भाषण दिया। आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा था सदन में? नहीं, कहाँ गुस्सा था, वो गुस्सा तो नहीं था। नाराज़ थे आप? नहीं नहीं, आप यही बात नरेंद्र मोदी के बारे में क्यों नहीं बोलते? 1.5 घंटे का भाषण दिए। नहीं, वो बात अलग है भाई। आप नाराज थे, मैं तो आपने सिर्फ 8 मिनट बोला, तो उसमें गुस्सा कहाँ नजर आएगा 8 मिनट? आपने 92 की बात को प्राण प्रतिष्ठा से जोड़ दिया, राम मंदिर वाले। हाँ बिल्कुल, ये फैक्ट है। देखिए, 22 जनवरी की बुनियाद तो 1949 में डाली गई थी, जब जीबी पंत ने मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखने की इजाज़त दी। 22 जनवरी की बुनियाद तो 6 दिसंबर को डाली गई। तो ये बिल्कुल सच है। और अगर 6 दिसंबर नहीं होता, 22-23 दिसंबर की रात में 49 में मस्जिद में मूर्तियां नहीं रखी जाती, तो 22 जनवरी मुमकिन था क्या, बताइए आप? लेकिन ओवैसी साहब, ये जो मंदिर बना है वो तो कोर्ट के आदेश से बना है। हाँ हाँ और बिल्कुल। उसका दूसरा पहलू भी है, नहीं नहीं, कोर्ट मस्जिद की जगह भी है। नहीं 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 नहीं, कोर्ट इसीलिए तो हमने डिसएग्री किया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम आस्था की बुनियाद पर ये फैसला दे रहे हैं।
और वही सबसे बड़ा आज प्रॉब्लम बन चुका है और कल भी बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप आस्था को फैक्टर बनाएंगे तो फिर एविडेंस का क्या होगा? अगर कोर्ट आस्था के फैसले करेगा तो फिर आपकी आस्था मेरी आस्था से बढ़ के कैसे होगी? बताइए आप। वो तो गलत है वो। इसीलिए हम यकीनन सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है, आखिरी कोर्ट है, और जस्टिस JS वर्मा ने कहा था, सही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। तो वो फैसला बिल्कुल जो फैसला आया था वो आस्था की बुनियाद पर था। और जिस बात का मुझे खदशा था, डर था कि ऐसे कई इश्यूज ओपन हो जाएंगे, अब इश्यूज ओपन हो गए।